अगर आपको भी खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ जो मैं भी फॉलो करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे भी खाना खाने के बाद बहुत भूख लगती है। गुड मॉर्निंग गाइस। अगर आपको मेरी हालत देख के पता चल रहा है कि मैं कौन सी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो आप भी उन लोगों में से हो जो जिम में जाके वो एक्सरसाइज करते हैं जो इंडिया की 80 to 90% पब्लिक स्किप कर देती है। अगर आपने गेस कर लिया है तो कमेंट में मुझे बताओ कि आज हमारा कौन सा वर्कआउट होने वाला है। आधे से ज़्यादा लोग स्क्वाट्स और लेग इसलिए स्किप कर देते हैं क्योंकि वो हार्ड है। और अगर आप करते हुए देखोगे भी किसी को तो आइधर वो लेग प्रेस करते रहेंगे या लेग एक्सटेंशन करते रहेंगे, क्योंकि वो ईजी है करने के लिए, उसमें ज़्यादा वेट उठा सकते हैं। पर जब आप किसी को स्क्वाट्स करते हुए, लंजेस करते हुए देखोगे तो आप समझ आना कि वो बंदा लेग्स मारने के लिए डेडिकेटेड है। देखो, ऐसी बात नहीं है कि लेग प्रेस मारना कोई गलत बात है। लेग प्रेस में भी मारता हूँ, पर अगर आप स्क्वाट स्किप करिए, सिर्फ लेग प्रेस पे फोकस कर रहे हो जस्ट बिकॉज उसमें आप ज्यादा वेट उठा पा रहे हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि स्क्वाट से जो आपको नेचुरल पावर मिलेगी बॉडी में, और आपकी बॉडी को सीखेगी ओवरऑल वेट को कैसे उठाना है, वेट आपके कंधे पे हो, वो ज्यादा बेटर रहेगा लेग प्रेस से। डेफिनेटली आप लेग प्रेस में ज्यादा वेट उठा पाओगे स्क्वाट से। तो अगर आप स्क्वाट डिफिकल्ट है ये एक्सक्यूज देके लेग प्रेस में 200 kg वेट उठा रहे हैं, तो आपके कॉर्ड्स तो स्ट्रांग हो जाएंगे, पर जो फंक्शनलिटी बॉडी को लगती है ओवरऑल वेट उठाने के लिए, वो आप नहीं उठा पाओगे। तो इस वीकेंड हम लोग कोल्हापुर गए थे और उसका पूरा जो व्लॉग है वो मेरे कपल चैनल पे आ जाएगा, और उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। और मैंने इस चैनल के लिए उसमें कुछ व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि फिटनेस के रिलेटेड उसमें कुछ भी नहीं था। हम लोग भगवान का दर्शन करने गए थे। वहाँ पे हम लोग जिस भी होटल में रुकते हैं वहाँ पे जिम नहीं होता। वहाँ के होटल्स जो है ना वो इतने डाइट फ्रेंडली मील नहीं बनाता, तो वहाँ पे उसका सोच के जो हम ट्रिप एंजॉय करने आए या फिर जो काम करना है उससे डिस्ट्रैक्ट होकर किसी दूसरे चीज़ में अपना पूरा दिमाग लगाना, वो लॉजिक नहीं बना था। क्योंकि हम लोग फैमिली के साथ गए थे तो मुझे वो फैमिली टाइम भी इंजॉय करना था। तो मैंने वो दिन 2 दिन तो मैंने कुछ डाइट नहीं किया। पर जब मैं उस मंदिर में गया था तो उस मंदिर का एक रिचुअल है कि आपको टी शर्ट उतार के उनका जो पंचा रहता है, या फिर हम लोग में उसको ऊपर ना बोलते हैं, मराठी में ऊपर ना बोलते हैं उसको, वो आपको पहन के अंदर जाना पड़ता है मंदिर में। जब हमने वहाँ पे टी शर्ट निकाला तो हमें पता चला कि पब्लिक प्लेस में हमारे जो अपीयरेंस है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। वो कहीं पे तो हिट हुआ मुझे कि ऐसा नहीं दिखना है हमें, कि ऐसा नहीं दिखना है हमें चेंज होना पड़ेगा। और आप देख सकते हो अभी भी ये फैट्स है, बहुत बहुत सारे फैट्स आपको तो दिख ही रहा होगा वीडियोज़ में। अभी हमें एक छोटा सा प्रेप करना पड़ेगा क्योंकि एक एग्जैक्टली 20 दिन बाद हमारा एक ट्रिप प्लान हुआ है, और डेस्टिनेशन ऐसा है जहाँ पे मैं कभी गया नहीं हूँ, और हमारा बहुत सालों से उस डेस्टिनेशन पे जाने का प्लान बन रहा था, पर किसी ना किसी रीज़न की वजह से हम वो प्लान ड्रॉप कर रहे थे। तो एग्जैक्टली 20 दिन है, आज का दिन पकड़ के तो एक छोटा सा प्रेप होगा हमारा कि हम 20 दिन एकदम स्ट्रिक्ट डाइट करके किस तरह से अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज कर पाते हैं। 20 दिन हमें, मुझे पता है कि ऐसे 20 वीक्स नहीं हमारे पास कि पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, बट 20 दिन इनफ है आपको एक रिदम में लाने के लिए, आपको एक डेडिकेटेड स्टेट में लाने के लिए, और एक विजुअल चेंज दिखाने के लिए। ठीक है, अभी जिस पोजीशन में हो, ऐसा नहीं है कि मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ कि पहले 20 दिन में मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ, मेरा वर्कआउट, मेरा डाइट चालू है, बट अभी मेरे पास एक पर्पज़ है कि 20 दिन में हमें कुछ ना कुछ तो चेंज दिखाना है, क्योंकि फिर वहाँ पे फ़ोटोज़ और वीडियो अच्छे नहीं आएंगे। तो लेट्स सी कि एक छोटा सा प्रिपरेशन कैसे जाता है उस डेस्टिनेशन के, और उस सारी चीज़ के व्लॉग्स भी इस चैनल पे आएंगे। मैं डेस्टिनेशन अभी डिक्लेयर नहीं करूँगा क्योंकि
वो मुझे सरप्राइज़ रखना है, तो उसके भी व्लॉग आएंगे। और जो मैं कोल्हापुर गया था उसका व्लॉग मैंने नहीं बनाया था, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वो फिटनेस रिलेटेड कुछ भी नहीं था उसमें। तो अभी हमारा एक छोटा सा 20 दिन का एक प्रेप चालू होने वाला है। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी इस प्रेप में। और हाँ, ये प्रेप पूरा नेचुरल रहेगा। तो मेरा इंटरमीडिएट फास्टिंग का टाइम जो है वो खत्म हो गया है, और अभी हम लोग लेने वाले हमारा फर्स्ट मील, जिसमें लास्ट वीडियो में मैं आपको जो बताया था 25 ग्राम प्रोटीन, वो मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। उसके अंदर हम लोग ऐड करने वाले हैं ये रोस्टेड आमंड्स और कैशूज है, जिसका मैं थोड़ा सा पोर्शन उसके अंदर ऐड करूंगा। मेरे पास ये एक एप्पल है जो कि मैं इसके अंदर ऐड करने वाला हूँ, और हम लोग सीड्स ऐड करेंगे, और मेरे पास थोड़ा क्रैनबेरी है वो मैं ऐड करूंगा। तो ये हमारा फर्स्ट मील रहेगा। आज का दिन जो है ना वो वेजिटेरियन डे है, तो आज का पूरा जो मील रहेगा वो वेजिटेरियन वालों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, या फिर उनको कुछ वहां से आइडिया मिल सकता है अपने आप के लिए मील बनाने के लिए। तो ये है हमारा फर्स्ट मील, जिसको मैं भी फटाफट प्रिपेयर करूंगा। जो एप्पल लिया था ना मैंने, वो बहुत बड़ा है, तो मैंने थोड़े पीसेस इसमें अंदर ऐड किए, और ये जो बचा हुआ है वो हम लोग ऐसे ही खा जाएंगे। तो अभी हम बनाने वाले हैं हमारा सेकंड मील, जो रहेगा पनीर रोस्ट। इसके ऊपर मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूंगा, और उसको मैं एयर फ्रायर में रोस्ट करूंगा। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो आप पैन में भी इसको रोस्ट कर सकते हो। पैन पे जस्ट थोड़ा सा घी, बटर या ऑलिव ऑयल, आपके पास जो भी अवेलेबल है वो उसमें ऐड कर दीजिए। बस इतना ध्यान रखना कि आपकी जो ऑयल या फिर घी या फिर बटर की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम रहे, क्योंकि उसके अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने इसमें चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, गार्लिक पाउडर और ये जिंजर गार्लिक सीजनिंग और चिली फ्लेक्स, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करिए। अब मैं इसको एयर फ्रायर में ऐड करूँगा। मैंने इसको एयर फ्रायर में ऐड कर दिया। आई नो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही है, क्योंकि हम कल रात को बहुत लेट आए घर पे, तो ये सब साफ़ करने का टाइम नहीं मिला। तो इसको मैंने 160 डिग्री पे 15 मिनट के लिए रख दूंगा, 15 से 18 मिनट तक, और ये बहुत ही बढ़िया रोस्ट हो जाते हैं। ये रहेगा हमारा सेकेंड मील वेजिटेरियन सीरीज़ में। और थर्ड मील के लिए भी मैं मोस्टली यही करूँगा, क्योंकि मेरी जो सासू माँ है वो सब्ज़ी बेचने वाली है, तो फाइबर का सीन तो वहाँ पे सॉर्ट हो जाएगा। हमें प्रोटीन के लिए पनीर यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। आपके पास पनीर के साथ साथ एक ऑप्शन रहता है, वो है सोया चंक्स, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो मेरी एक गंदी आदत है, जो कि मैं खाना खाते वक्त बहुत तेज़ खाना खाता हूँ। उसके वजह से होता ही है कि मैं कितना भी बड़ा मील ले लूँ, मुझे उसके बाद फिर से भूख लगती है। हमारे बॉडी में एक हार्मोन रहता है जो आपके ब्रेन को सिग्नल पहुँचाता है कि हम खाना खा रहे हैं, और मैं इतना तेज़ खाना खाता हूँ कि मेरा जो फुलफिलमेंट का सिग्नल पहुंचने से पहले ही मेरा मील खत्म हो जाता है। तो उसके बाद मुझे भूख लगने लगती है। उसके ऊपर मुझे थोड़ा काम करना है, मुझे मील्स जो है वो मुझे स्लो खाना है। ये मेरी आदत डेवलप हुई थी जब मैं K11 जाता था, तो मेरे पास ना बहुत कम टाइम रहता था, ट्रैवलिंग भी रहता था मेरा, और मुझे रात को आके जिम भी करना रहता था, और मेरा पूरा दिन इतना ज़्यादा पैक रहता था। मेरा 10 बजे का क्लास रहता था, और मुझे 8 बजे घर से निकलना पड़ता था, और सुबह घर में बाकी लोगों के भी मील बनते थे, तो मुझे सुबह उठ के 5 साढ़े 5 बजे मेरा मील बनाना पड़ता था, और फिर क्लास के लिए भागना पड़ता था। और क्लास में भी हमारे पास आधे घंटे का ही ब्रेक रहता था, उसमें भी जहाँ पे हमारा लेक्चर होता था और जहाँ पे हमारा खाने का एरिया, वहाँ पे जाने के लिए अराउंड 5 से 7 मिनट लग जाते थे। तो उसके वजह से ना ये मेरा बहुत तेज़ खाने का एक आदत डेवलप हुआ है। और जब मेरा क्लास ख़त्म भी हो जाता था, उसके बाद मुझे भाग के ट्रेन पकड़नी पड़ती थी, और मैं घर पे पहुंचता था एक अराउंड 7:38 के टाइम, और 10 बजे जिम बंद हो जाता था। तो मुझे ट्रेन में ही मेरा मील खाना पड़ता था, और फिर फटाफट जिम जाना पड़ता। तो ये सब भागदौड़ की वजह से मुझे ये आदत डेवलप हुआ था कि मैं बहुत तेज़ खाता हूँ। पर अभी मेरा स्केड्यूल वैसा नहीं है, मैं आराम से खा सकता हूँ, पर वो आदत की वजह से मैं बहुत तेज़ खाता हूँ। तो मुझे उसके ऊपर थोड़ा काम करना है कि थोड़ा स्लो खाना है, ताकि हमारे मील जो है वो हमें फुलफिल लगे, वरना फिर खाने के बाद भी भूख लगी रहती है, और फिर हमें और कुछ खाने का मन रहता है, और उसी के वजह से क्रेविंग्स हमारी बढ़ती है और हम लोग कुछ गलत खा लेते हैं। तो अगर आप भी मेरे जैसे हो जिसको खाने के बाद भी भूख लगती है, तो एक बार एनालाइज करो कि आप भी बहुत तेज़ खा रहे हो क्या। और अगर आपका आंसर हाँ है, तो आप भी थोड़ा स्लो खाना चालू करो, और फिर फ़र्क देखो। तो ये है हमारा थर्ड और लास्ट मील, जिसमें ये सब्ज़ी है, दाल रहेगी,
ये पनीर है जो दोपहर को मैंने जैसे रोस्ट किया था, सेम वैसे ही मैंने रोस्ट किया शाम के मील के लिए भी। और 2 चपाती। लास्ट वाले मील में कार्ब्स इसलिए ऐड किए क्योंकि पहले दोनों मील में मैंने कार्ब्स नहीं ऐड किए थे। ये ही आ सकेगा तो करे तो लास्ट वाले मील में मैंने इसलिए कार्ब्स ऐड किया क्योंकि पहले 2 मील में मैंने कार्ब्स नहीं ऐड करा। मुझे कार्ब्स का कंटेंट और थोड़ा कम करना है क्योंकि 20 दिन का टारगेट है हमारा और हमें देखना है कि 20 दिन में हम कितना चेंज हो सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए, और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी तो दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।